बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सफर करना हो गया मुहाल। गुरु मंदिर से इस्लामिया कॉलेज जाने वाली शाहराह भी धंसने लगी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर, किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। बात करेंगे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, शहर कराची में इन दिनों गटर के ढक्कन की तो खूब धूम मची हुई है। बड़े बड़े सियासतदान इस पर अपनी सियासत चमकाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस शहर की सड़कें इतनी पुख्ता हैं कि इसकी पुख्तगी की जो मिसाल है वो मेरे अकब में मेरे कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो दिखाएं कि ये जो घड़े हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी मेन शाहराह पर हमें पड़ते हुए नज़र आते हैं। ये जो घड़े हैं ये ना सिर्फ हादसात की वजह है बल्कि इनकी वजह से ट्रैफिक की भी जो रवानगी है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर नज़र आती है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि ट्रैफिक की जो इस वक्त सूरत हाल है इस शाहराह पे वो भी दिखाएं। ये घड़ा जो है वो उस शाहराह पे है और ये काफ़ी मसरूफ़ शाहराह समझी जाती है, जिससे ना सिर्फ शहरी इस्तेमाल करते हैं बल्कि कमर्शल जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से आना जाना करती हैं, जिनकी वजह से जो है और मज़ीद ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस घड़े की वजह से कोई भी हादसा, किसी भी किस्म का जो है वो हादसा हो सकता है, क्योंकि इधर जो सूरत हाल है वो ये ऐसा लग रहा है कि ये घड़ा जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके जो आसपास की भी सड़क है वो भी लटकती हुई नज़र आ रही है और मज़ीद जो ऐसा लगता है कि ये घड़ा जो है वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा और ये किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि वो इसके हवाले से बात करें, इस पर काम करें और शहरियों की जो जान है वो इससे छुड़ाएँ और किसी भी किस्म के हादसा इधर ना हो। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, सफ़र करना भी दुश्वार हो गया। महकमे रेलवे ने भी छुरियां तेज कर लीं। ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत किरायों में इजाफा करके रिश्तेदारों से मिलने से भी महरूम कर रही है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने भी आवाम पर महंगाई का एक बम गिरा दिया है। एक माह में दूसरी बार जो है किराए में इजाफा कर दिया गया है, जो किराए में 5% तक के इजाफा किया जा रहा है, जिसका इतलाक 2 सितंबर यकुम हफ्ते से होगा। और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा कल से जो किराए में इजाफा हो रहा है कितनी मुश्किलात होगी आपको यहाँ से कराची से दूसरी जगह जाने में? बहुत मुश्किलात होगी बेटा, बार बार किराया बढ़ाते हैं, बार बार बढ़ाते हैं। गरीब बंदा क्या करेगा, वो तो मुश्किल में आ जाएगा ना। ठीक है ना। अच्छा सर, क्या कहेंगे, एक माह के अंदर दूसरी बार किराया बढ़ाया जा रहा है, 5% तक बढ़ाया गया है, कितनी मुश्किलात होगी, किस तरह आना जाना होगा आवाम का? अस्सलाम वालेकुम। असल में जो हुकूमत की पॉलिसी है बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है आवाम के लिए। आवाम तो वैसे अभी आटा रोटी नहीं पूरा कर पा रही, तो किराए कहाँ से करेंगे। और ये किराए ही ऐसे हैं कि जो कि रिश्तेदारी को दूर कर रहे हैं। अगर आदमी का किराया होगा तो आदमी किससे मिलने जाएगा, तो ये बहुत जुल्म है। और यहाँ आवाम को चाहिए कि उठ के खड़े हों। सब सो रहे हैं, कोई उठ नहीं रहा, तो ये जब तक ये नहीं उठेंगे तो ये इसी तरह इन पर बोझ पड़ता रहेगा। उसके अलावा और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने हैं। मैडम बताइएगा, रिश्तेदारों से मिलने कराची से बाहर जा रहे हैं तो क्या, और इस तरह रोज़ बरोज़ जो इजाफा होता है कितना मुश्किलात हो जाती है, क्या कहेंगी इस हवाले से, क्या कहेंगी हुकूमत से, इंतज़ामिया से? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। गरीब बंदा जहाँ का है वहाँ ही रह जाएगा, नहीं उधर जाएगा जा सकेगा, नहीं इधर रह सकेगा, तो जहाँ का है वहाँ का ही रह जाएगा। ऐसा नहीं करें, नहीं होना चाहिए ऐसा। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि ये एक ही जो कम पैसों की सहूलत थी, जिसमें ट्रेन के ज़रिए वो कराची से अपने दीगर जगह पाकिस्तान में जाते थे और अपने जो रिश्तेदार उनसे मिलते थे और कम पैसों में आना जाना हो जाता था। मगर जिस तरह एक महीने के अंदर जो है 2 बार किराए में इजाफा किया गया है, इससे ये शहरी जो है काफ़ी गमज़दा दिखाई दे रहे, इंतज़ामिया और हुकूमत से शिकवे करते दिखाई दे रहे कि इस तरह रोज़ बरोज़ जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बायस जिस तरह किराया बढ़ाया जा रहा है, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये जो अपने रिश्तेदार से मिलने से महरूम हो जाएं। जी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एलपीजी की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। एलपीजी फी किलो 39 रुपये महंगी कर दी गई। सादत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सादत, बताइएगा, यूँ लग रहा है जैसे ताजरों की हड़ताल किसी काम नहीं आई। जी बिल्कुल, महंगाई का जो भूत है वो काबू में नहीं आके दे रहा है। अभी कुछ रोज़ कबल जो है बिजली के जो बिल थे उसमें इजाफा किया गया था। साथ ही गुज़िश्ता शब जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया गया और आज एलपीजी की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। यानी कि एलपीजी की फ़ी किलो के ऊपर जो है वो 38 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया है। यानी कि अब जो एलपीजी फ़ी किलो जो नई कीमत है वो 201 रुपये 15
पैसे से बढ़कर जो है वो 240 रुपये 12 पैसे पर जा पहुंची है। यानी कि अगर हम जो है जो 11.8 किलो का जो LPG का सिलेंडर अगर हम उसकी बात करें तो उसकी कीमत जो 2300 रुपये से बढ़कर जो है वो अब 2833 रुपये पर जा पहुंची है। यानी कि जो फ़ी किलो है उस पर 38 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से जो है सिटी 21 की टीम ने जो है कराची की जो मुख्तलिफ LPG की दुकानें हैं उनका जो है दौरा किया है। वहाँ ने जाके जो है ये चीज़ मालूम की है कि सरकारी रेट जो नया रेट आया है वो 240 रुपये 12 पैसे आया है फ़ी किलो LPG पे, लेकिन जो दुकानों पे जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो कहीं 250, कहीं 260, कहीं 270 और कहीं 280 रुपये फ़ी किलो LPG फ़रोख्त की जा रही है। हमारी दुकानदारों से बात हुई, हमने उनसे मालूम किया कि इस वक्त जो सरकारी रेट है जो पहले 201 रुपये था 38 रुपये उस पर बढ़ा दिए गए हैं, अब 240 रुपये है। तो उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि हमें पीछे से जो मिल रही है गैस वो हमें 250 260 रुपये में मिल रही है, जिसकी वजह से हमें 10 रुपये और 20 रुपये बढ़ा के हम फरोख्त कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो सरकारी रेट है वो 240.12 पैसे हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें शहर के LPG दुकानों पे देखें तो 250 रुपये से लेके 280 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों से हमारी बात हुई, ख़ासतौर पे जो रक्षा ड्राइवर हैं जिनके रक्षे जो है LPG के ऊपर ही चलते हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनकी जानिब से यही बताया गया कि जो है बिजली के बिलों ने जो है वो ज़िंदगी हमारी ख़त्म कर दी है। जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया। अब LPG एक वाहिद रह गई थी, उसके ऊपर भी जो है वो इन्होंने इजाफा कर दिया है, जिसके बाद जो है हमारे पास शायद अब सांस लेना भी जो है वो सिर्फ बाकी रह गया। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। जी, सांस लेना ही बाकी रह गया, बाकी तो हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। ठीक है सादत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खेल के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? नेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कारसाज में कौमी इंटर डिपार्टमेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट इख्तितामी मराहिल में दाखिल। आर्मी के 6, नेवी के 4 और एयरफोर्स के 2 बॉक्सरों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं नेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूँ जहाँ पर पाकिस्तान में इंटर डिपार्टमेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट चूँकि जारी है, अब इसके इख्तितामी मराइल शुरू हो चुके हैं और सेमीफाइनल मरहला भी इख्तिताम की जानिब गामज़न है। हमारे साथ मौजूद हैं नेवी के बॉक्सर औरंगज़ेब, जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आर्मी के बॉक्सर को उन्होंने शिकस्त दी है। औरंगज़ेब, कैसी रही फाइट आपकी? कितना सख्त मुकाबला था? आज पाकिस्तान आर्मी से सेमीफाइनल मेरा था, वो सख्त टफ फाइट था। इंशाल्लाह सेमीफाइनल मेरा विन हुआ। इंशाल्लाह कल मेरा फाइनल होगा, वो भी पाकिस्तान आर्मी से। इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी से मैं मेडल ले लूँगा, इंशाल्लाह आर्मी से जीत जाऊँगा। फाइनल में कितने ऊपर उम्मीद है कि अच्छी फाइट करेंगे और गोल्ड मेडल जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर गोल्ड मेडल हो जाएगा। फाइट अच्छी खेलूँगा, नेवी को गोल्ड मेडल दे दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ नेवी के स्पोर्ट्स ऑफिसर वसीम अब्बास भी मौजूद हैं, इनसे बात। वसीम, कैसा रहा ओवरऑल इवेंट? क्योंकि आप लोगों ने मेज़बानी की इस इवेंट की और पूरे पाकिस्तान से बॉक्सर आए थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, रेलवेज़, पुलिस, KPT, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग थे। ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 8 डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया पूरे पाकिस्तान से, जिसके अंदर ट्राई फोर्सेस की टीमें शामिल थीं, वापडा, पाकिस्तान पुलिस और रेलवे की टीमें शामिल थीं। और इसमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ने हमने प्राइज़ मनी भी रखी है फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर देयर टीम्स, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज़ में। और इसमें हम अपने स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में एक कुलियती किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट वसीम अब्बास, सुना आपने लेफ्टिनेंट वसीम अब्बास बता रहे थे कि कोशिश यही है कि ज़्यादा खेलों को फ़रोग़ दें और इसके लिए नेवी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। फिर दीगर फोर्सेस की तरह जैसे आर्मी, एयरफोर्स भी खेल को सपोर्ट करते हैं। नेवी ने भी मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनको पूरा जो मौका देते हैं मुख्तलिफ हिस्सा लेने का, खुद मेज़बानी भी करते हैं मुख्तलिफ खेलों की। जी, और अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की भी चीखें निकाल दी हैं। शहरी कहते हैं कि एक तो महंगाई, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। अवाम जाए तो कहाँ जाए? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत 300 रुपए से तजावुज कर गई। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे और डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे कर दी गई। पेट्रोल की कीमतों पर होश रुपए इजाफे पर आवाम भी चकरा गए। कहते हैं 10,000 का पेट्रोल कैसे डलवाएं? 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो कहाँ से बंदा घर का और उसका बच्चों को कहाँ से पालेगा? वो अमीर तबका, फैक्ट्री वाले तबका, ये लोग कमा रहे हैं, इनको पैसे कमाने की कोई परेशानी नहीं। परेशानी सैलरी वाले को है 30,000 25,000 रुपये,
वो घर कैसे चलाएगा? या जो दिहाड़ी पे काम कर लेना, 700 रुपये दिहाड़ी है। हुकूमत ने तो बिल्कुल हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। पूरा दिन कमाने में 200-300 रुपये बचत आती है, बस इतना महंगा पेट्रोल। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने सारा गुस्सा सियासतदानों पर निकाल दिया। कहते हैं महंगाई का असर सियासतदानों पर नहीं, सिर्फ गरीब आवाम पर पड़ता है। लोगों ने साफ कह दिया कि पानी सर से गुजर गया, अब सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर आवाम एक बंदा निकले तो एक के पीछे 10 और निकलेंगे। जब तक ये रोड वोड सड़कों पर एहतजाज नहीं होगा तब तक इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, जब लाकानूनियत पैदा हो जाती है, जब लोगों की ज़मीन मर जाता है, तो फिर ऐसा ही होता है। निगरां हुकूमत की जानिब से एक माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए तक का इजाफा किया है। पेट्रोल दूसरी मरतबा महंगा करने से होशरुबा महंगाई में मजीद इजाफे का खतरा पैदा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स भी किराया बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, अब किराया बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। गए थे बिजली के बिल कम कराने और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहर कायद में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफे की ठान ली। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किरायों में 20 से 30% इजाफा करेंगे। कम से कम जाती सवारी कम, जहाँ पे 300 रुपये आ जाओ पे 400 रुपये लेंगे किराया। सदर जाती है 300 में, हम 500 रुपये लेना चाहिए क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कम से कम 10% तो बढ़ना चाहिए किराया। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर शहरियों ने भी शदीद गुस्से का इजहार किया। शहरी कहते हैं महंगाई ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है जिससे अब गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। मैं तो क्या करूँ, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो आम मजदूर आदमी हैं, हमारा बस की बात नहीं है ना। ये तो उनका काम है जो ऊपर बैठा है कुर्सी पर। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन साजिद के साथ आयमा खान, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बाइक राइडर्स भी परेशान। कमर तोड़ महंगाई ने ऑनलाइन बाइक सर्विसेज फराहम करने वाले अफराद को शदीद मुतासर कर दिया। राइडर्स कहते हैं कि ईंधन इतना महंगा हो गया है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। सबा परवेज रिपोर्ट करेंगी। बिजली के झटकों के साथ ही पेट्रोल बम। बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफे से बाइक राइडर्स भी परेशान हो गए। ऑनलाइन बाइक सर्विसेज फराहम करने वालों का कहना है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। गरीब वो ही अपना रोजी कमा रहा है, खा रहा है, फिर भी इतना पेट्रोल महंगा किया, इनको एहसास नहीं गरीब आदमी कैसे चलाएगा। अभी हम लोग इतना पेट्रोल डलवाते हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ तक हम लोग नहीं गाड़ी को ऐसे खाली लेके जा सकते क्योंकि पेट्रोल इतना खून के बराबर पेट्रोल हो गया इस वक्त। बाइक राइडर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन साजिद के साथ सबा परवेज, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की ही बात करेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 रुपए इजाफे का इंदिया दे दिया। इस हवाले से राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर ने भी किराया बढ़ाने के लिए पर तोल लिए। अंदरूने सिंध सफर करने वालों के लिए भी 100 रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में 100 रुपए इजाफा करने का इंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लाड़काना में मीटिंग के बाद किरायों में इजाफा कर दिया जाएगा क्योंकि डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर किराया ना बढ़ाया तो हमारा नुकसान होगा। लाड़काना में मीटिंग है, 100 रुपये का हमारा ये है कि करेंगे। ज़ाहिर बात है, आप अखराज जो देख रहे हैं कितना खर्चा है, पहले 80-85 अभी लाख से भी ऊपर हो गया ये डीजल का हमारा खर्चा। मुसाफिरों का कहना था कि हर चीज महंगी हो चुकी है, ऐसे में अंदरूने सिंध सफर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैडम, किराए में इजाफा हो जाए तो बेरोजगार आदमी क्या करेगा? जो 500-600 रुपए दिहाड़ी लेगा वो क्या करेगा? नौकरी वाला तो चलो चल जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करा जाए ताकि गरीब आवाम पर मजीद बोझ न पड़े। कैमरामैन साजिद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21, कराची। मुल्क में फैलता महंगाई का जाल, अवाम ने ढाल और ताजरों का भी बुरा हाल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ताजरों की हड़ताल, शहर भर की मार्केट्स में सन्नाटों का राज। ली मार्केट, सदर समेत शहर भर के बाजारों में ताले लग गए। मजीद इस रिपोर्ट में। ताजरों की हड़ताल की पाकिस्तान के माशी हब में कारोबारी सरगर्मियां हो गई मुअत्तल। सदर, एम्प्रेस मार्केट, लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट,
लियाकताबाद समेत शहर भर की मार्केट्स में सन्नाटों की गूंज। लियाकताबाद के ताजिरों का कहना था कि लियाकताबाद टैक्सों की मद में कौमी खजाने में अरबों रुपए जमा कराता है। बिजली के बिलों ने कारोबारी तबके को दीवार से लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग इतने टैक्सेस देते हैं तो फिर हम ये के इलेक्ट्रिक के जालिमाना टैक्सेस और पेट्रोल और डॉलर की कीमतों के तले दबे हुए हैं, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हुकूमत को फिल फॉर एक्शन लेना होगा। नहीं तो ताजिर बरादरी आज रोड पर है, कल आम आवाम रोडों पर आएगी। मगर आप मुझे बताइए, हमारा जो मसला है हमारे साथ नहीं है तो हम आपके साथ कहाँ से होंगे? मैंने अगर जो हमारे साथ है ना सियासतदान, हम उसके साथ हैं। नहीं, जो हमारे साथ नहीं है ना सियासतदान, मेरी सुन ले बात, खुदा की कसम खा रहा हूँ, गटर में वोट डाल रहे हैं, उनको वोट नहीं देंगे हम। की दुकान का किराया 15,000 रुपये किराया, उसका बिल आ रहा है 12,000 रुपये, 10,000 रुपये बिल आ रहा है, ठीक है ना, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? दूसरा ये है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार वैसे ही और नहीं होता। इधर जोड़िया बाजार और टिम्बर मार्केट, रंचोर लाइन, तारिक रोड, बहादुराबाद, करीमाबाद, वाटर पंप समेत दीगर मार्केट्स में भी दुकानों में ताले लगे रहे। मार्केट्स में हू का आलम था। ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, बल्कि मजबूरी में कारोबार बंद कर रहे हैं। हड़ताल तो वैसे भी मुश्किलात खड़ी करता है, पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन मजबूरी ये हो गई है कि मिडल आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल, यानी वो बिजली का बिल तो अफोर्ड करने का बहुत दूर की बात है, रोटी खाना या उनके बच्चों के लिए कोई बीमार हो तो वो कैसे दवाई ले, या स्कूल की फीस, ये तो अब भूल जाएं, लग्जरीज आइटम में आ गया। बेसिक 2 रोटी नहीं मिल रही हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर बिजली के बिल में ये टैक्सेस ख़त्म ना किए गए तो ये जगह जगह हड़तालें होंगी। इधर ताजिरों की हड़ताल के बायस गुल प्लाजा, मेडिसिन मार्केट, जामा क्लाथ, मोबाइल मार्केट, मोतनदास मार्केट, बंस रोड, अकबर रोड, खारादर टावर, ईदगाह, उर्दू बाजार बंद रहे। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर काविश मेमन के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेंबर एफपीआर के साथ बिजली के बिलों पर भारी और इजाफी टैक्स पर इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। मेंबर एफपीआर ने साफ कह दिया ताजिरों की तजावीज़ चेयरमैन एफपीआर को देंगे। इजलास के बाद ताजिर मायूस नजर आए। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। कराची में ताजरों के एफबीआर मेंबर से मुज़ाकरात बेनतीजा निकले। रीजनल टैक्स ऑफिस में मेंबर एफबीआर बादशाह वजीर की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात हुई तो ताजरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बिजली के बिलों में 4 किस्म के इजाफी टैक्स कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताजिरों ने कहा कि एफबीआर की जानिब से ताजिरों को बहुत तंग किया जाता है। ये भी कहा कि एफबीआर की टीम का जब दिल चाहता है दुकानें सील कर देती है। बड़ी कंपनीज छोटे ताजिरों से सेल्स टैक्स काटते हैं, एफबीआर को नहीं देते। मेंबर एफबीआर बादशाह वजीर ने कहा कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है। कहा कि इजाफी बिजली की बिलों पर आपकी तमाम तजवीज़ ले ली हैं, अब चेयरमैन एफबीआर को पहुँचा दूंगा। मेंबर एफबीआर पॉलिसी ने साफ कह दिया कि जो टैक्स अदा कर रहा है वो एफबीआर से रजिस्टर हो जाए। टैक्स अदा करने वालों पर कोई इजाफी टैक्स रजिस्टर होने के बाद आयद नहीं होगा। सारे मेरे ख्याल में ट्रेडर्स तो रजिस्टर्ड भी हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि उनकी रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्सेस पर लगते हैं अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो। लेकिन ये है कि हम जो है ना मजीद एफर्ट करेंगे कि जो भी इस तरह से अगर रह गए तो उनकी रजिस्ट्रेशन करें। महंगाई और बढ़ते बिजली के बिलों से परेशान ताजिर इजलास के बाद भी परेशान ही नजर आए और टैक्स सिस्टम को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलफाम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जमात इस्लामी ने बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इन दानिश्वरों वाली बातों से कुछ ना होगा। अगर फौरी रिलीफ ना दिया गया तो हालात मज़ीद गंभीर होकर हाथों से निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई का तूफान रियासत का करता धरता है, जिससे आग को हवा दी जा रही है। ताहा मलिक की रिपोर्ट। महंगाई का वबाल, हफ्ते को होगी जमात इस्लामी की हड़ताल। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मुल्क कौम को गिरवी रख दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दानिशवरों वाली बातों से कुछ ना होगा। हुक्मरान तबका कहता है कि साहब हम क्या करें, हमें IMF कहता है कि हमें पैसे वापस करने। IMF तो खून निचोड़ने वाला इदारा है। कोई कह सकता होगा कि ये एक मुआशी इदारा है। अगर ये मुआशी इदारा है तो वज़ीर-ए-आज़म बाइडन को फोन क्यों करते हैं? और ये हमें न सिर्फ मुआशी तौर पर गुलाम बनाते हैं, एक फैसले तो वो होते हैं जो टेबल पर आपको नजर आते हैं, मीडिया पे नजर आते हैं। और ये तो पहले भी रिकॉर्ड से बात आ चुकी है कि एजुकेशन, सकाफत, कल्चर, मीडिया पॉलिसी, इन सब में IMF आपको कहता है कि ये करो। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि मुल्क में महंगाई का तूफान रियासत का करता धरता है। MQM और दीगर सियासी जमातें बढ़ते बिलों की कसूरवार हैं। फौरी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। MQM वालों ने जो न दूसरों की वही वाली हमेशा की तरह दूसरों की कढ़ाई में पकोड़े तलना कर कोई रहा है, और आप जो है वो नाम लिखवाना चाह रहे हैं के इलेक्ट्रिक के साथ एजेंट का किरदार अदा करके उस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं।
पहले आप ताजिरों पे दबाव डलवाएं, FIR कटवाएं और फिर उसके बाद जाकर उनकी सुलह सफाई करवाएं, तो वो के इलेक्ट्रिक माफिया तो खुद इन्हीं पार्टियों का परवरदा है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि NFC अवार्ड और दीगर इदारों से टैक्सेस क्यों नहीं लिया जाता, सबने कमजोर आवाम की गर्दन दबाने के लिए देख रखी है। कैमरामैन जहांगीर के साथ ताहा मलिक, कराची। और महंगी बिजली नामंजूर, FPCCI ने हुकूमत को बिजली के रेट कम करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर FPCCI जमालुद्दीन अचकजई ने कहा है कि IMF की इतनी भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि मुल्क की मईशत ही बैठ जाए। हुकूमत ईरान से बिजली के मुआहदे को आगे बढ़ाए, तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। डॉलर और महंगी बिजली, अवाम, ताजिर सभी परेशान, कौन करेगा हल ये बहरान। FPCCI ने हुकूमत को बिजली के रेट कम करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर जमालुद्दीन अचकजई कहते हैं बिजली के बिलों पर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नहीं रुक रही, लोग कैसे गुजर बसर करें। मैं तो अब एहतजाज देख रहा हूँ, ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता इंतशार फैलाने में फैल जाएगा। लोग आम वैसे बेरोज़गार थे, अब बिजली महंगा होने से तो लोगों के मंसूबा बंदियाँ और पॉलिसियाँ और हम जिस माशी बदहाली में थे उनसे निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है। नायब सदर FPCCI ने कहा कि चार्जेस और कर्ज का बोझ आवाम पर नहीं डालना चाहिए। जो फैसले हो रहे हैं इससे महंगाई रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तजवीज़ दी कि हुकूमत ने ईरान के साथ बिजली की तरसील का मुआहदे को आगे बढ़ाया जाए। IMF की इतनी भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि मुल्क की मईशत बैठ जाए। ईरान से हमारी हुकूमत क्यों बिजली की सौदा नहीं करके लाती है? ईरान की बिजली मुख्तलिफ केसको या वाबदा से सस्ती पड़ती है। बलूचिस्तान तो आप छोड़ दे, लसबेला साइट पे बिजली ईरान गवादर और शाहबहार के ज़रिए दे सकता है। नायब सदर FPCCI ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के रेट में हर सूरत कमी की जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, City 21। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने LPG की कीमत में इजाफत को जुल्म करार दे दिया। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि कंपनियां भी पीछे से बहुत ज़्यादा महंगी दे रही हैं। अब किसी जगह पे कोई रेट लगा हुआ है, अभी आप पटेल पाड़े पे चले जाएं तो वहाँ पर कम से कम 250 रुपये किलो बिक रही है। आप लियाकताबाद चले जाएं, उधर 280 रुपये बिक रही है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो रेट लगा के बैठा हुआ है ना। अभी ग्राहक आगे कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो हमसे शिकायत करते हैं कि यार उधर क्या लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है। अब जिसको जो जिस तरह की रेट मिल रहे हैं ना, तो वो आगे अपने 10 रुपये रख के बेच रहे। कहने का मकसद ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल पे भी कल बढ़े हैं रात में रेट, आज इस पे LPG पे बढ़ा दिए रेट। बहुत ज़्यादा आवाम भी परेशान हुई थी, हम भी परेशान हुए हुए हैं। क्या करें आखिर, आप खुद बताएं। इस वक्त यहाँ आया तो यहाँ 270 रुपये चल रही है, उस तरफ सामने की साइड 280 चल रही है। भाईजान हम तो तंग आ गए। पहले पेट्रोल चला रहे थे, पेट्रोल में सारे दिन घूम घूम के बच्चों के लिए रोटी नहीं बनती, बिल्कुल गुजारा नहीं होता था पेट्रोल में। अभी LPG लगाई है, सुबह को उठो तो 260 होती है, दूसरे दिन 270 होती है। ये 10-10 रुपये बढ़ा के हमारा तो कबाड़ा कर दिया यार। ये हुकूमत हमारे मतलब को सोचे यार, गरीब आदमी हम कहाँ से खाएंगे। इतना ज़्यादा हुआ है ना कि लोग ज़िंदगी से तंग आ गया। कोई ख़ुदकुशी हमले करते, कोई क्या करते, कोई क्या करते। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। हमारे साथ खुद बाइक है, हम जो है ना पेट्रोल डलवाने के लिए इतनी मुश्किल से हम डलवाते हैं। या पंचर हो गया, हमारे साथ पंचर का भी पैसा नहीं होते, इतना महंगाई है। बड़े मेहरबानी के ये महंगाई ख़त्म हो जाती। महंगाई जो है ना वो रोज़ बरोज़ जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल की कीमतें जो है ना, हम रोज़ सुनने में ये आ रहा है कि बस आज जो है ना पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। और कभी हमने ये नहीं सुना कि पेट्रोल की कीमत जो है ना वो कम हो गई। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि बाहर मजदूरी वगैरह भी नहीं है। जो गरीब आवाम है वो बेचारे दिन के जो मजदूरी वगैरह करते हैं तो वो 500-600 मजदूरी होते हैं, उसमें वो खाए या पिए या ख़ुद अपना खर्चा वगैरह करे। तो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे LPG जो है ना वो भी जो उसकी कीमतें जो है ना वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। लिहाजा हमारे जो हुक्मरान है उनसे ये दरख्वास्त है कि भाई खुदारा आवाम के ऊपर जो है ना वो तरस खाए और महंगाई को जो है ना ज़रा कम करे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी हब के सदर से मुलाकात। मेयर कराची ने अली हसन जहरी से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी कराई गई। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी हब के सदर से मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने अली हसन जहरी से वालिदा के इंतकाल पर जो है ताज़ियत की है।
मेयर कराची ने मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए भी जो है दुआ करवाई है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि दुख की इस घड़ी में अली हसन के साथ खड़े हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो है वो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान हब के सदर अली हसन जहरी के गम में जो है वो बराबर का शरीक है। जी ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद के बासी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। पानी और बिजली के बाद गैस के बहरान ने भी लियारी को अपनी लपेट में ले लिया। नियाबाद में गैस की दम दस्तयाबी के बायस परेशान खवातीन सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। बिजली के बाद गैस का बहरान लियारी वालों के लिए बन गया वबाले जान। गैस की अदम दस्तयाबी और लोड शेडिंग ने आवाम का कर दिया बुरा हाल। खवातीन खाना कैसे बनाएं? हर घर का एक ही सवाल। दिन, महीने और साल गुजर गए, बिल भर रहे हैं लेकिन गैस का नामो निशान नहीं। खवातीन नाश्ता और खाना गैस न होने के बायस सिलेंडर पर बनाने पर मजबूर। खवातीन कहती हैं कि गैस नहीं आती, जिसके बायस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। बिल भी बर वक्त अदा कर देते हैं, लेकिन गैस का मसला जूं का तूं है। अब आप देख रहे हैं ना, गैस से हम बिजली का चूल्हा जला रहे, सिलेंडर जला रहे, अब क्या करें, बहुत परेशानी है। हमारा गैस का कुछ मसला हल करें आप लोग। जी यहाँ पर गैस बिल्कुल भी नहीं आते, बिल इतने देते थे, गैस बिल्कुल ना सुबह को ना रात को पकाने के लिए हम इतने परेशान होते हैं। सिलेंडर भरा कर, सिलेंडर भी इतना महंगा होता है, गरीब इंसान दिहाड़ी वाला है, क्या सिलेंडर भराए या बच्चों को खिलाए या बिल भरे, बहुत परेशानी हम लोग यहाँ पर। शहरियों ने हुकाम बाला से अपील की है कि गैस के मसाइल जल्द हल किए जाएं ताकि गैस की फरहमी हो सके। कैमरामैन साजिद के साथ आयमा खान से T21। राशिद मिन्हास रोड शफीक मोड़ के करीब बरसाती नाले की तामीर शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। जहां मुतबादिल रास्ते ना होने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम रहने लगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। राशिद मिन्हास रोड पर बरसाती नाले की तामीर के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों से कबल मुतबादिल रास्तों का बंदोबस्त न होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। और 10-15 दिन से इतना बुरा हाल है, सुबह के टाइम और ऑफिस टाइम पे आधा पौना घंटा लग जाता है। सिर्फ ये 10 मिनट का भी सफ़र नहीं है। ये काफ़ी परेशानी है भाई, यहाँ पे तो अभी 2 दिन कहाँ, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन इस बात को। और ये अजाब बना हुआ है, ये तो पता नहीं 5-6 दिन हो गए हैं ना, किसी को पता, ये तो अजाब बन गया यहाँ पे भाई, क्या करें। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम का कहना है कि उन्होंने अपनी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तैनाती के दौरान शफीक मोड़ पर बरसाती नाले की तामीर के काम की मंजूरी दी थी, जिस पर अमल दरामद जारी है। तो इसका काम हमने आगाज़ किया था महीना 1.5 महीना पहले हमने ग्रीन बेल्ट से उसकी कनेक्टिविटी बनाई थी। अब क्योंकि वो मेन रोड का काम जारी है, आज भी आप अगर जाके देखें तो वहाँ पे भराई का काम हो रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक का कुछ लोगों को मसले आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5-7 दिन के 8 दिन के मसले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये ज़िंदगी भर का सुकून इस तरह से हो जाएगा कि बिल्कुल एक नया नाला डेवलप हो रहा है। राशिद मिन्हास रोड पर नाले की तामीर से जहां आवाम को परेशानी का सामना है, वहीं इस बात की उम्मीद है कि तरक्याती काम मुकम्मल होने पर उन्हें दौराने सफ़र रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी है। पेट्रोल पंप डीलर्स की कमीशन ना बढ़ाने पर हड़ताल की धमकी दे दी गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन अब्दुल समी खान ने 1 सितंबर तक डीलर का मार्जिन बढ़ाने की डेडलाइन दी थी। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, ये बताइएगा, ये जो गुज़श्ता 1 माह के दौरान 40 रुपए से ज़ायद बढ़ा दिए गए हैं, इसमें डीलर्स का मार्जिन नहीं रखा गया था? जी, यहाँ पे यही बात सामने आई कि पेट्रोल पंप डीलर की जो कमीशन ना बढ़ाने पर हड़ताल की धमकी दे दी है। और यहाँ आपको बताते चलूँ कि मुसद्दिक मलिक जब वजीर ममलिकत थे तो यहाँ कराची में मुलाकात हुई थी। वहाँ पे मुआहिदा भी हुआ था कि 1 सितंबर तक डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की डेडलाइन दी गई थी, और हुकूमत से मुआहिदा होने के बावजूद जो है उनका मार्जिन नहीं बढ़ाया गया। हुकूमत और दीगर जिम्मेदारान ने बैठकर हमारे साथ तहरीर मुआहिदा किया था। समी खान का ये कहना है मुआहिदे के बावजूद वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से डीलर मार्जिन में इजाफा नहीं किया गया, और मौजूदा जो मार्जिन है उस पर डीलर काम नहीं कर सकते कि पेट्रोल पंप कैसे चलाएं, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तमाम अखराजात बढ़ चुके हैं। और साफ कहा है कि डीलर मार्जिन फौरी तौर पर बढ़ाने का फैसला अगर नहीं हुआ तो हम हड़ताल की तरफ चले जाएंगे। अब्दुल समी खान ने ये साफ साफ कहा है। और इस सिलसिले में मुल्क भर में जो उनकी जो मुशावरत जारी है, एबटाबाद में भी बात हुई है, इस्लामाबाद में भी हुई है, लाहौर में भी हुई है, और कराची में भी तमाम जो पंप डीलर्स हैं, जो कहा गया है 1250 से 1300 पेट्रोल पंप मालिकान है वो उनसे राब्ते में है। उन्होंने कहा है कि अगर डीलर मार्जिन में फौरी तौर पर इजाफा नहीं किया गया तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हम हड़ताल पर चले जाएंगे। ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया।
معروف ड्रामा और अफसाना निगार तंज के माहिर अनवर मकसूद कहते हैं बच्चों के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जाता। दुनिया भर में पपेट के कई मशहूर किरदार हैं मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पक्के दोस्त के जरिए उर्दू पपेट मुतारिफ करवाया जा रहा है। मजीद क्या कहना था जानते हैं राहिल बेग से। इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मारूफ और सीनियर दानिश्वर अनवर मकसूद साहब मौजूद हैं जो कि आज आर्ट्स काउंसिल में पक्के दोस्त पेश कर रहे हैं। इस हवाले से अनवर साहब से जानते हैं। सर क्या कहेंगे आज किस बेटा ये प्रोग्राम मेरा नहीं मेरे बेटे का है, बिलाल का। बिलाल ने 32 बरस स्ट्रिंग्स के साथ काम किया, बैंड ख़त्म हुआ तो बिलाल ने बच्चों के लिए काम करना शुरू किया और ये प्रोग्राम पक्के दोस्त ये बच्चों के लिए है। और दुनिया भर में पपेट्स के जो प्रोग्राम होते हैं उनसे जहाँ जिन जिन मुल्कों में होते हैं बिलाल ने वहाँ के लोगों से बात की, पपेट्स के बारे में जाना, इनकी हर चीज़, और फिर ये प्रोग्राम बनाया है। आज इसकी लॉन्च है और बिलाल अपने चैनल पे इसको लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अनवर साहब, पहले पाकिस्तान में भी पपेट शोज हुआ करते थे अजूका थिएटर की तरफ से, और फिर ये जो रिवायतें थी, जो सिलसिला था, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। शायद आज के बच्चों को पता भी ना हो कि पुतली तमाशा क्या होता है। हम अपने नए आने वाली नस्ल को, ख़ास तौर पर नौजवानों को, अपनी रिवायतों से किस तरह से जोड़ सकते हैं? ये जो बच्चे पागल हैं, सेसमी स्ट्रीट वगैरह आते थे तो बच्चों में बहुत मशहूर था, उस तरह का प्रोग्राम यहाँ नहीं था। अब फारूक कैसर ने सरगम किया, कैसर फारूक ने, तो वो पागल हो गए लोग, मगर वो सारी सियासी बातें बड़ों का होता था। ये बिल्कुल बच्चों के लिए है। आज जो आप देखेंगे उसके बाद बताइएगा कैसा है। बिल्कुल जी, अनवर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्पेशली बच्चों के लिए ये चीज़ें पेश की जा रही हैं। जहाँ माजी में पुतली तमाशे होते थे, अब एक नए अंदाज में दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर पक्की दोस्ती पेश किया जा रहा है। दौर जदीद में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व बन चुका है और इस टेक्नोलॉजी ने बच्चों को भी अपनी जानिब राग़िब कर रखा है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साला बच्ची इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीचर बन गई है। आमना अपनी से बड़ी उम्र के लोगों को दौरे जदीद की तालीम देने के साथ कंप्यूटर की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी अबूर हासिल कर चुके हैं। मज़ीद आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में देखेंगे। कराची की 10 साला बच्ची ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में धूम मचा दी। आमना शहजाद ने आईटी के शोबे में महारत हासिल करके बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची न सिर्फ सैलानी वेलफेयर की फ्रंट एंड डेवलपर में अपने से जायद उम्र के लोगों को आईटी की तालीम दे रही है, बल्कि खुद भी कंप्यूटर की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर उबूर हासिल कर चुकी है। 10 साला आमना ने डेटा साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कहती है कि मेरा काम ही मेरा खेल है और कंप्यूटर मेरा खिलौना। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है सबसे पहले, और मैं काम बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं जब सुबह उठने के बाद फिर मैं इंटर्नशिप का ही काम करती हूँ, उसके बाद मैं सैलानी का काम करती हूँ। पहले मैं गेम्स खेलती थी, अर्तुल गाजी वाला गेम खेलती थी, बट अब मैं कोडिंग में प्रोग्रामिंग जब मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं खेल रही हूँ, कीबोर्ड से कोडिंग से मैं खेल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम उम्री में कामयाबियों की मनासिल तय करने पर नन्ही बच्ची के वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं खुशी है कि लोग बच्चों के नाम से हमें पहचानते हैं। मैं तो बस इस बात पर बहुत फख्र महसूस होती है। बाद औक़ात ऐसा होता है ना कि बच्चे माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरी बड़ी बेटी के मैं जब जाती थी तो कहते थे फातिमा की अम्मी आ गई, और अब मैं बाहर निकलती तो लोग कहते आमना की अम्मी आ गई और अली की अम्मी आ गई। यानी कि मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मैं एक फायर फाइटर हूँ और फायर डिपार्टमेंट में मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अरे शहजाद भाई आपकी बच्ची का तो माशाल्लाह से इस वक्त सोशल मीडिया हो गया, क्या चैनलों पे बहुत वो चल रहा है, माशाल्लाह से आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बड़ी खुशी होती है। छोटी बहन को आईटी में कामयाब होता देखकर बड़ी बहन जो खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो भी खुश दिखाई दी। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि इसने इसी उम्र में इतनी बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स की, और जब इसने स्टार्ट लिया तो ये बिल्कुल सीरियस नहीं थी, छोटी थी, खेल कूद और इस उम्र में सब बच्चे करते, लेकिन
جب اس نے دیکھا کہ نہیں میں اس میں آگے مجھے نکلنا ہے اور بچے نکل رہے تو اس نے پھر اپنی محنت کی. 10 سال کی عمر میں کراچی کی ننھی پری نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وہ کام کر دکھائے جو شاید بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے. والدین نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی آمنہ جلد دنیا میں ترقی کر کے پاکستان کا نام روشن کرے گی. کیمرہ مین شہزیب کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21 کراچی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.